हेलो, आइए हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल चर राशियों की गुणा का लेवल 2 का दूसरा वीडियो देखते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने दिए थे। चलिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं 3x² इंटू 4y² इंटू z² इंटू x⁴ इंटू 2y⁴ है। जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था। जो अंक होता है उनको, जैसे ये 2 है, 4 है, 3 है, पहले इनको लिख लेते हैं। ठीक है, 3 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखते हैं x यहाँ भी है, यहाँ भी है। x वेरिएबल जो है इसको लिख लेते हैं x⁴। उसके बाद y को लिख लेते हैं y² इंटू y⁴। और उसके बाद z है आपका, z लिख लेते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 चौका 8 त्रिक 24, 24 ये हो गया। और अब आते हैं x। ये जो है x के साथ ही कैलकुलेशन होगा, y के साथ होगा, z के साथ होगा। ठीक है, तो x यहाँ बेस सेम है, इनके पावर जो है आपस में जुड़ जाएंगे, 2 + 4 हो जाएगा। और उसके बाद आपका आता है y के भी बेस सेम है, एक बार लिखा जाएगा और इनके पावर को जो है आपस में जोड़ दिया जाएगा। फिर इंटू z अकेला है, इसको ऐसे लिख देंगे। 24 x पावर क्या हो जाएगा, 4 2 6 इंटू y⁴ 3 2 5 इंटू z⁴ 2। ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे लिखिए, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, x⁴ 6 y⁴ 5 z⁴ 2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 24 x⁴ 6 y⁴ 5 z⁴ 2 आएगा। ठीक है, आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि मान लेते हैं 3y⁴ इंटू z⁴ इंटू x⁴ 5 इंटू 2y⁻4 इंटू 6z⁻2 इंटू y⁻5। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही करना क्या है, आपको अंक को पहले लिख लेना है। 3 × 2 × 6। ठीक है, ये 3 है, ये 2 है, ये 6, आपने इसको लिख लिया। इसके बाद आते हैं x पे। x देखिए अकेला है, तो x को लिख लीजिए x⁴ 5। उसके बाद आते हैं y पे। y देखिए यहाँ भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ क्या करेंगे, y⁴ 2 है ये, इंटू y⁻4 है ये, उसके बाद इंटू y⁴ 5 है। ठीक है, अब आते हैं z पे। z यहाँ भी है, यहाँ पे है, 2 जगह z है, तो आप क्या करोगे, z⁻, ये 4 है लिखा, उसके z⁻−2 है, इसको लिखा। अब मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बढ़तियाँ 36 × 36। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंटू x⁴ 5। उसके बाद फिर ये y है ना, तो y के पावर क्या हो जाएगा, ये 2 ऐसे लिख लेंगे, ये -4 है, -4 लिख लोगे। ठीक है, और ये 5 है, +5 है ना, यहाँ +5 लिख लेंगे। ओके, फिर आते हैं z पे। z का यहाँ पे क्या है, 4 है, और यहाँ क्या है, -2 है, तो -2 लिख देंगे। z बेस सेम है ना, एक बार लिखेंगे, और इसकी जो पावर है 4 + 4 में है, 4 यहाँ प्लस छिपा हुआ है, और -2 है, -2 लिख दिया। y की जगह क्या है, यहाँ x⁴ 2 है, प्लस में है, प्लस में लिखा। यहाँ y की पावर जो है -4 है, -4 लिखा। y⁴ 5 है, यहाँ +5 है, +5 मैंने लिखा, और x⁴ 5 है, x⁴ 5 लिखा। ठीक है,
अब इसमें क्या करेंगे 36, अब ये x अकेला है तो इसको ऐसे रख देते हैं। फिर y, देखिए ये प्लस में ये प्लस में है, 5 2 7, 7 में से आप 4 निकालो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 5 2 7, 5 2 7, 7 में से 4 निकालेंगे 3 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं z पे क्या है, यहाँ +4 है, यहाँ -2 है, 4 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा +2, 2 है, आप ऐसे लिख दोगे। आपका यही आंसर हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो इंटू लिखा है उसके इंटू न लिख के आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो y⁻3 z⁻2, ठीक है। इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना था। चलिए एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। एक तीसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पे 4x⁻2 इंटू 7y⁻3 इंटू z⁻5 इंटू 2x⁻4 इंटू y⁻5 ऐसे क्वेश्चन दिया हो, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो पहले अंक को लिख लेंगे। अंक यहाँ पे 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो पहले इसको लिख लीजिए 4 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए x कहाँ कहाँ है, यहाँ x है और यहाँ पे x है, तो इसको लिख लीजिए x⁻2, ये इंटू का चिन्ह है, ये x है मेरा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है दूसरा x⁻4। उसके बाद आते हैं y पे, y देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसको लिख लीजिए y⁻3 है और यहाँ क्या है y⁻5, ठीक है। उसके बाद आते हैं z पे, z पे ये है तो आप z लिख लीजिए z⁻5, ठीक। अब मल्टीप्लाई करिए, सभी लिख लिया ना, 4 4 है, 7 है 7 है, 2 है 2 है, लिख लिया। x⁻2 है, ठीक है, x⁻4 है, ये भी लिख लिया। y⁻3 है, y⁻5 है, ये भी लिख लिया। z⁻5 है। अब इनको गुणा करिए, 4 दूनी 8, 8 सते 56, 2 सते 14, 14 चौको 56 होता है ना, ठीक। अब ये x है, बेस सेम है, एक बार लिखेंगे x को। अब यहाँ +2 है, यहाँ -4 है, ठीक है। उसके बाद आता है y यहाँ +3 है और यहाँ क्या है -5 है। फिर z पावर क्या है -5, तो आप क्या करोगे 56, x पावर क्या हो जाएगा -4 में से 2 घटाएंगे तो -2 बचेगा ना, ज्यादा ये है ना मात्रा में, -4 ज्यादा, -4 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या हो जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं y में देखिए ये -5 है, ये +3 है, तो -5 से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा -2। उसके बाद क्या है आपका z⁻5, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 56 x⁻2 y⁻2 उसके बाद क्या है z⁻5, ठीक है, z⁻5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। चलिए एक चौथा एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए चौथा एग्जांपल देखते हैं, इसको हटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए 5x⁻2 है इंटू 3y⁻5 है इंटू z⁻7 है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है 2x⁻4 इंटू 3y⁻8 इंटू z⁻2 है, ठीक है। ये 7 है, ठीक है, ये
7 है, z पावर 7 है, z थोड़ा सही से बना देते हैं, ठीक है, z पावर 7 लिखा हुआ है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले अंक को आपको लिखना है 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इसको लिख लिया। उसके बाद आते हैं x पे। x देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ क्या है x पावर -2 इंटू यहाँ क्या है x पावर 4 इंटू y पावर -5 इंटू y पावर 8 इंटू z पावर 7 है, z पावर 7, और यहाँ क्या है z पावर -2, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब आते हैं इसको देखते हैं। अब मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे कितना होता है 90 होता है ना। 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे 90, आप 90 यहाँ लिख दोगे। अब देखिए यहाँ x है, x पर क्या लिखेंगे, ये -2 है, यहाँ पे +4 है, +4 लिखा। अब आते हैं y पे, y पावर क्या है -5 है इन, और उसके बाद क्या है +8 है, ठीक है। उसके बाद आते हैं z पे, z पावर 7 है, और यहाँ क्या है -2 लिख दोगे आप। ये हो गया 90 इंटू x पावर +4 में से आप 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, -2 करेंगे, कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद y पे आते हैं, 8 में से 5 निकाल देंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा ना, 3 बचेगा, 3 लिख लिया। अब आते हैं z पे इसका जो पावर है 7 -2 है, 7 में से 2 निकाल दो, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 90 इंटू x² इंटू वाई, ये जो लिखा है, नहीं आप यहाँ इंटू हटा सकते हो, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 90 x पावर 2 y पावर 3 z पावर 5 आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा 90 x² y³ z पावर 5 आएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। आइए एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, इसको हटा दें। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, जैसे 4x पावर -7 इंटू x पावर 5 इंटू 3y पावर 4 इंटू 2x पावर -2 इंटू y पावर -5 इंटू z पावर 3 इंटू y पावर 6 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, अंक जो है पहले लिख लीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। उसके बाद आते हैं x लिखते हैं, x पावर -7, फिर आगे क्या है x पावर 5 लिख लिया। उसके बाद x और कहाँ है, एक x यहाँ पे है, x पावर -2, ठीक है। अब आते हैं y पे, y पावर 4 ये है इंटू y पावर -5 ये है इंटू y पावर 6 ये है। अब z देखिए, z आपका अकेला है, यहाँ पे z पावर 3 है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लेंगे। ये 4 था, 4 लिखा, ये 3 था, 3 लिखा, ये 2 था, 2 लिखा, ठीक है। अब x पावर -7 था, इसको लिखा, x पावर 5 था, इसको लिखा, x पावर -2 है, इसको लिख लिया। तो उसके बाद y पावर 4 है, इसको लिखा, y पावर -5 इसको लिखा, y पावर 6 है, इसको लिखा, z पावर 3 था, इसको ऐसे लिख लिया। अब इसको गुणा करिए, 2 3 6, 6 24 हो गया ना, 2 3 6, 6 4 24 होता है ना। अब यहाँ पे x यहाँ है, तो x आप ऐसे लिखोगे, और ये क्या है पावर -7, उसके +5, फिर -2 आपका ये दिया हुआ। फिर आपको y क्या दिया है
y पावर 4 फिर -5 लिखा हुआ है, ठीक है। एक और है ना y 3 है ना, ये 4, ये -5 और ये 6 +6 हो गया। उसके बाद क्या है आपका z पावर 3 है, ठीक है। ऐसे इसको लिख लीजिए। अब ये 24 हो जाएगा। अब x पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, -9 हो जाएगा, +5 हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा y में क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ना, यहाँ प्लस छिपा रहता है। 6 4 10 ये हो गया और ये -5 हो गया। उसके बाद क्या है z पावर 3। अब लिखिए 24 x पावर क्या हो जाएगा, -9 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। इनटू आपका क्या हो जाएगा ये y में 10 में से आप 5 निकाल दोगे कितना आ जाएगा, 10 में से 5 निकालेंगे 5 ही बचेगा ना। उसके बाद आते हैं z पावर 3। तो आपका ये आंसर हो गया। इसी को आप ऐसे लिखिए, नहीं तो आप ऐसे लिखिए -4 y पावर 5 z पावर 3। इसका ये आंसर हुआ, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखिए और वीडियो आपको कैसा लगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन लिखिए 4x पावर 4 इंटू 3y पावर 3 इंटू z पावर -5 इंटू 2x पावर -6 इंटू x पावर 3 इंटू z पावर 6, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए 3x पावर -5, ये पावर में है, इसको थोड़ा सा इस लिख देते हैं, -5 ये है। उसके बाद इंटू है 4x पावर 3 इंटू 2y पावर -8 इंटू 3y पावर 2 इंटू z पावर 4, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखिए 6x पावर 3 इंटू 2y पावर 4 इंटू z पावर 5 इंटू 3x पावर -4 इंटू 2y पावर -2 इंटू z पावर 6, ठीक। चौथा क्वेश्चन लिखिए 3x पावर 4 इंटू 2x पावर -3 इंटू y पावर 4 इंटू 2y पावर -3 इंटू z पावर 3 इंटू 2z पावर -4। पांचवा क्वेश्चन लिखिए 6x स्क्वायर इंटू 2y पावर -4 इंटू 2x पावर 3 इंटू z पावर 4 इंटू 3 पावर x पावर -4 इंटू 2z पावर 4, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।